जय हिंद दोस्तों। करंट एक्स प्राइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं ब्रिजेश सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज 5 फरवरी है। जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके सामने देखने को मिलेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सूची में हाल ही में बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल शामिल किया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव सूची में? किसमें? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव सूची में इसको शामिल किया गया है। उड़ीसा के बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल को यूनेस्को की प्रारंभिक वर्ल्ड हेरिटेज सूची में इसको शामिल किया गया है, जो इसका विश्व स्तर पर महत्व दर्शाता है। अगला देख लेते हैं। जनवरी 2026 में भारत के किसी राज्य द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। वह राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान है। इंजीनियरिंग स्पोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रायोजित है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है। भारत की नवीनीकरणीय ऊर्जा स्थापना क्षमता में वृद्धि के संदर्भ में जनवरी 2026 तक कौन सा राज्य सौर ऊर्जा में अग्रणी रहा? कौन सा रहा? गुजरात। कौन? गुजरात रहा। लखनऊ में किस आयोजन का शुभारंभ 5 फरवरी 2026 को किया गया, जिसका उद्देश्य रेशम उद्योग को बढ़ावा देना है? क्या था? सिल्क एक्सपो 2026 का आयोजन लखनऊ में 5 फरवरी को किया गया। फरवरी को पाकिस्तान में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला कश्मीर सॉलिडेरिटी डे किस उद्देश्य से होता है? किस उद्देश्य से होता है? कश्मीर के मुद्दे पर एकजुटता दिखाने के लिए। कश्मीर के मुद्दे पर एकजुटता दिखाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। पाकिस्तान में कश्मीर सॉलिडेरिटी डे 5 फरवरी को हर वर्ष मनाया जाता है, ताकि पाकिस्तान अपनी सरकार और लोगों द्वारा जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति समर्थन और एकजुटता दिखा सके। कार्यक्रम के दौरान रैलियां और संबोधन होते हैं, जो कश्मीर संघर्ष और जन समर्थन पर केंद्रित है। अगला देख लेते हैं। करीमपुजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? आप कहेंगे केरला में। करीमपुजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरल राज्य के मलप्पुरम जिले में स्थित है और यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। हाल ही में वहाँ जैव विविधता की खोज बढ़ी है। अगला देख लेते हैं। हाल ही में खबरों में जेपोटेक सभ्यता मुख्यतः किस देश में फली फूली थी? कहाँ पर? मैक्सिको में। जापोटेक सभ्यता मेसो अमेरिका, जो विशेषकर आज मैक्सिको क्षेत्र है, प्राचीन काल में प्रमुख थी और अब हाल ही में पुरातात्विक खोजों के चलते यह खबर में आई है। अगला देख लेते हैं। स्पेन ने पहली बार किस पर सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाया? किस पर प्रतिबंध लगा दिया स्पेन ने? 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर। ऐसा करने वाला यूरोप का पहला और विश्व में दूसरा देश है। अगला देख लेते हैं। भारत में पहली बार किस बीमारी के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? फेफड़ों के कैंसर के लिए। किसके लिए? फेफड़ों के कैंसर के लिए। भारत में पहली बार फेफड़ों के कैंसर का इलाज और प्रबंधन के राष्ट्रीय स्तर पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। माइक्रो फर्टिलाइजर 6वां नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट 2026 किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया? आप कहेंगे IMMA द्वारा। इंडियन माइक्रो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन द्वारा इसका आयोजन किया गया है, जो कृषि इनपुट सेक्टर पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? कृषि इनपुट सेक्टर पर केंद्रित है। हाल ही में समाचारों में रही कंपनी वॉलमार्ट किस कारण चर्चा में रही? वॉलमार्ट बहुत चर्चा में रही। किस कारण? दुनिया की पहली $1 ट्रिलियन वैल्यू वाली रिटेल कंपनी बनने के कारण। किसके कारण? $1 ट्रिलियन वैल्यू वाली रिटेल कंपनी बनने के कारण चर्चा में रही है। सक्षम अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। क्या पर्पज है? ईंधन संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और जन जागरूकता को बढ़ावा देना। क्या? ईंधन संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और जन जागरूकता को बढ़ावा देना इसका पर्पज है। धन्यवाद।